नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में चर्चा सुधाकर सिंह के एक बयान की हो रही है। नीतीश कुमार के नहीं जाने को लेकर उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं गए, यह बताता है कि एनडीए की सरकार बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलने वाली है। यानी विपक्ष में ये उम्मीद जाग रही है कि कहीं न कहीं नीतीश और जो बीजेपी के रिश्ते हैं उनमें दरार आएगी और ये सरकार नहीं चल पाएगी। तो इसे लेकर और क्या कुछ बिहार में देखने सुनने को मिल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से सुधाकर सिंह का बयान आया, इस पर लगातार चर्चा चल रही है और लगता है कि आज नीतीश कुमार को लेकर बिहार में तो चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। हालांकि जेडीयू खंडन कर रही है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में आज नीतीश कुमार जो हैं वो उड़ीसा और चंद्रबाबू नायडू, दो राज्यों में जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना था उसमें नहीं पहुंचे और इसको लेकर के अब एक सियासी बहस जो है वह शुरू हो गई है कि क्या वाकई में एनडीए गठबंधन में तकरार चल रहा है या फिर नीतीश कुमार वाकई में बीमार चल रहे हैं। अगर बीमार चल रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक कैसे कर रहे हैं, और अगर बैठक कर रहे हैं तो फिर वो आखिर दो महत्वपूर्ण इवेंट जो आज इंडिया में आज हुआ है कि एक चंद्रबाबू नायडू ने आज मुख्यमंत्री पद की चौथी बार शपथ ली है, उसमें आखिर वो क्यों नहीं गए, और लगभग 19 साल बाद 21 साल बाद फिर से उड़ीसा में अगर बीजेपी लौट रही है तो उसमें आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि दोनों कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू वहाँ मौजूद थे। हालांकि जेडीयू गया एक विधिवत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नीतीश कुमार वाकई में बीमार चल रहे हैं और इसी वजह से वो नहीं गए हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो निशाना साध रहा है और विपक्ष यह कह रहा है कि भाई नीतीश कुमार कहीं से कोई बीमार नहीं है। अगर बीमार रहते तो फिर आज बिहार में प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जो है वो जारी कैसे की जाती, अगर बीमार रहते तो फिर अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कैसे करते। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं, और इन सब के बीच जो बक्सर के जो सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने यह कहा है कि भाई अगले 10 महीने में यह सरकार जो है वह सदगति को प्राप्त कर लेगी, यानी कि सरकार जो है वो गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन जो है वो केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा। तो देखिए ये पूरी कवायद उदय इसलिए चल रही है क्योंकि सभी लोगों को यह पता है कि इस बार जो मोदी केंद्र में आए हैं तो वो पूरे तरीके से अपने बलबूते नहीं आए हैं, उनके पास मात्र 240 सीट है, तो सहयोगियों का उनको कहीं ना कहीं से समर्थन जो है वह लेना पड़ा है। और मोदी के विषय में यह कहा जाता है कि मोदी एक ऐसे नेता हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम नहीं करते हैं, खुल करके वो काम करते हैं। और आप देखे भी होंगे कि जब वो गुजरात में 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे तो अपनी पूरी बहुमत उनके साथ थी, केंद्र में जब 2 टर्म वो प्रधानमंत्री रहे 10 साल तो उस समय पूरी बहुमत उनके साथ थी। तो ऐसी स्थिति में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मोदी के साथ पूर्ण बहुमत नहीं है, और आपको ये पता है कि जब पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी जो वो सरकार है वो खुल करके डिसीजन नहीं ले पाती है। और यही वजह है कि आज एक बार सुधाकर सिंह का बयान आया है। वहीं दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार 2 कार्यक्रम में नहीं जा पाए। हालांकि जो जानकारी हमारे पास थी उसके मुताबिक आज यानी कि 12 तारीख को मुख्यमंत्री को खुद विदेश दौरे पर जाना था अपना इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ वो नहीं गए हैं। तब उसके पीछे की क्या वजह है? क्या वाकई में नीतीश कुमार की तबीयत खराब है? क्या वाकई में जो प्रॉपर जो मंत्रालय है, रेल मंत्रालय की ये लोग डिमांड कर रहे थे वो नहीं मिली, इससे नाराज है? हालांकि अभी एक खबर ये भी आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जेडीयू कोटे से बनाया जा रहा है। तो कमोबेश क्या स्थिति है ये जब तक खुद जेडीयू का कोई शीर्षस्थ बड़ा नेता सामने आकर नहीं बोलेगा तब तक पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अभी तक जो मेरे पास जानकारी उसके मुताबिक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार वाकई में थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं और अभी लगातार 5 दिन पर वो दिल्ली से कल ही लौटे हैं और फिर आज उनको आंध्रा जाना, फिर वहाँ से उड़ीसा जाना, उनके लिए थोड़ा शेड्यूल बड़ा हेक्टिक था। मुझे लगता है किसी वजह से नहीं वो जा रहे हैं और उनको विदेश भी जाना है, तो मुझे लगता है किसी वजह से वो नहीं गए हैं। लेकिन उन्होंने विधिवत ट्वीट करके बधाइयाँ दी हैं। चंद्रबाबू नायडू को भी उन्होंने बधाइयाँ दी हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बने हैं मांझी, उनको भी उन्होंने विधिवत बधाइयाँ दी हैं। तो लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष है वो अपना काम तो करेगा ही। तो लिहाजा विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार बीमार हैं या फिर बीमारी एक बहाना। तो चलिए इंतजार किया जाए कि क्या कोई वाकई में कोई सीनियर लीडर आकर इस पर स्पष्टीकरण देते हैं या नीतीश कुमार की तरफ से ही कोई बयान आता है, ये देखने